आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांड में रहता है ये टॉपिक हमेशा से ही। तो आज इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं एक एक चीज़ के सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा जहाँ पर जो जितनी भी लिखी हुई हैं। बट इसमें आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। वो ये है कि एक अनअकैडमी के ऊपर अगर आप IIT JEE मेन एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या उसमें ऊपर अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन लेने पर भी कोई डिस्काउंट चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। सबसे पहले तो एक्सेल बैच शुरू हो रहा है IIT JEE मेन और ड्रॉपर्स के लिए 20 अक्टूबर से ये 2 बैच शुरू हो रहे हैं। लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक पे विजिट कीजिए। साथ ही में अनअकैडमी पर ही IIT JEE मेगा कॉम्बैट, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है एक तरह से। इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे 15% तो आपको मिल ही जाएगी, और उसमें भी अगर आपकी रैंक वगैरह आती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी रैंक पर आपको कितना % स्कॉलरशिप मिल सकती है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एनरोल कर सकते हैं आप खुद को, इनमें से सभी में फ्री में एनरोल कर सकते हैं। और ये 17 अक्टूबर को हो रहे हैं। आप इसमें खुद को एनरोल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको चाहिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर पूरा 10% का डिस्काउंट, तो डोंट वरी, आप कोड यूज़ कीजिए CHALKTALK10। तो जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो फटाफट से हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है 1972 में, 1972 में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं। इन सब का फंक्शन भी मैं आपको बताऊँगा। अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, उसके बाद सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है, ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको बहुत एक ब्यूटीफुल सा ये सारा का सारा इसको स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। इसके बारे में चलिए बात करते हैं डिटेल में। थोड़ा सा मैं आपको एक स्लाइड आगे लेके जाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। किसका स्ट्रक्चर है? लिपिड का स्ट्रक्चर है। तो ये लिपिड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका एक तरफ तो हेड होता है गोल गोल, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, एक तरह से इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? वाटर लविंग बोलते हैं, वाटर लविंग, क्योंकि ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। प्लस जो इसकी टेल होती है, पूंछ जो इसकी होती है, ये जो पूंछ आपको नज़र आ रही है, जो इसकी पूंछ होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी से दूर भागती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ओके, तो इसको कैसे याद रखोगे? जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब हमारा जो सर है, अगर हम अपने किसी को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो हम उसको चूमते हैं, तो हेड वाला जो पार्ट है वो चूमने के लिए होता है। तो हाइड्रोफिलिक ऊपर वाला पार्ट जो हमेशा रहेगा वो प्यार करने के लिए रहेगा, तो वाटर लविंग रहेगा। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर हेटिंग है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। चलो अब इसमें बात करते हैं। मैंने देखो आपको बताऊं, यहाँ पर ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है, ये कुछ अगर इसको मैं 2D में बना के दिखाऊं आपको, तो इस तरह से प्रेजेंट होता है। लिपिड बाईलेयर स्ट्रक्चर होता है। बाईलेयर का मतलब होता है 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की। एक लिपिड की लेयर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एक लिपिड की लेयर नीचे की तरफ प्रेजेंट है। यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बनाकर, इस तरह से लिपिड की 2 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, एक लेयर ऊपर है और एक लेयर लिपिड की नीचे मौजूद है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो लिपिड बाई लेयर है, और इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहला जो प्रोटीन चैनल्स हो, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ प्रोटीन चैनल्स। इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का?
चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सेल से एक अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का जो एटीपी प्रोडक्शन में कोई हेल्प कर रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स है, कोई लिपिड है, कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, इन सभी के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। इन सब इनका काम, इनका फंक्शन ही सारा ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का। चलो अब आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़, ग्लोब्यूलर, बहुत सारी प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आपने स्कूल वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, ग्लोब। ग्लोब मतलब गोल गोल, हम देखते थे एक ग्लोब स्ट्रक्चर होता था हमारे प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में रखा हुआ इस तरह का, उसको बोलते थे हम ग्लोब। तो जो प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बेसिकली ग्लोब्यूलर इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि वो गोल गोल होती है, ग्लोब के आकार की वो प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल इसमें दिख रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर इसमें, ओके। उसके बाद में इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होती हैं। ग्लाइकोलिपिड्स हम किसे कहते हैं? ऐसे लिपिड्स जिसमें ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं, तो वो हो गए ग्लूकोलिपिड्स। साथ ही में यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, तो ऐसे प्रोटीन्स जिनमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट है प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ग्लूकोज को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और प्रोटीन भी है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, और जिन लिपिड में कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड हैं वो हो गए हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। तो यहाँ पर इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। ये क्या कर सकते हैं? ये एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ये प्रोटीन और जो है हमारे बहुत तरीके के एंजाइम होते हैं वो बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं, ये रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी को बनाने में भी हेल्प करती हैं, बहुत सारे काम हैं, हर एक चीज़ का अलग अलग काम है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये इंटेग्रल प्रोटीन है। इंटेग्रल प्रोटीन की एक खास बात ये होती है कि जो बाई लेयर है, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले जो पार्ट है आपका इसमें प्रेजेंट है, और ये जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है ये ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट है। बट यहाँ पर जो इंटेग्रल प्रोटीन है इसकी खास बात ये है कि जो दो लेयर हैं, बाई लेयर हैं लिपिड की, एक ये ऊपर वाली लेयर और एक ये नीचे वाली लेयर, तो ये इंटेग्रल प्रोटीन इन दोनों लेयर में इंटेग्रेटेड होती है ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये चैनल वगैरह का काम भी करते हैं, ये जो प्रोटीन चैनल वगैरह है ये इंटेग्रल प्रोटीन ये सब काम करते हैं। उसके बाद में सरफेस प्रोटीन है, सिर्फ एक ही सरफेस पे नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ये मौजूद होती हैं। प्लस यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि स्पाइरल सा बना हुआ है जो कि हेलिक्स है, तो इनको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स हैं। ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे एम्बेडेड हैं। उसके बाद में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल के बारे में मैं ये बता चुका हूँ आपको, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बना के मैंने आपको बता दिया है। सो दिस वाज द बेसिक आउटलाइन ऑफ हमारा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसका और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्ट, देखो बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक तो होता है सेमी परमिएबल होता है। देखो मैं आपको लिख कर ही बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारी एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल था और ये इसमें पास नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया? नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, ये यहाँ गया, तो इसमें क्या होता है कि कभी मतलब इसको पास हो गया, हो भी सकता है और पास नहीं भी हो सकता। तो ये हो गया बेसिकली, कुछ मॉलिक्यूल इसमें से पास हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। छोटे वाले मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, बड़े वाले मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेमी परमिएबल। ओके लेकिन एक मेम्ब्रेन हमारी ऐसी है, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल हैं। ये इसमें ये मेम्ब्रेन जो थी हमारी, इसमें से क्रॉस होना है और इसमें से ज़रूरत थी सिर्फ एक इस वाले मॉलिक्यूल की, और ये वाला मॉलिक्यूल ही जो है यहाँ से सिर्फ इधर पार हो पाया है, बाकी के मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर पाए। तो जिसकी ज़रूरत थी सिर्फ वही क्रॉस हो पाया है। इस तरह के मेम्ब्रेन को जो अलाउ करते हैं सिलेक्ट करके, जिनकी ज़रूरत होती है सिर्फ उसी को एंटर करने देते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होती है। लिविंग मेम्ब्रेन है इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्या करती है सबसे ज़्यादा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल सैप वगैरह बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो इसके बहुत सारे काम हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको बताए हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी से फॉलो कर लीजिए किसी भी तरह के डाउट्स के लिए, क्वेरीज़ के लिए, और बहुत सारे जॉब वगैरह के अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।